नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। लोकसभा से पहले यूपी में निकाय चुनावों की तैयारी है। ऐसे में सभी दल अपने राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए जी जान से जुटे हैं। जहां एक और सपा यादव और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में है, वहीं मायावती भी इस बार दलित और मुस्लिमों को साथ लेकर इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। यूं तो लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अभी से ही तैयारियों में लग गए हैं। बीजेपी के विरुद्ध सपा और बसपा प्रदेश में अपनी जमीन टटोल रहे हैं। वहीं यूपी में जनाधार खो चुकी मायावती अब नए समीकरण साधने की कोशिश में जुट गई है। मायावती एक बार फिर दलित और मुस्लिम समीकरण के साथ 2024 के चुनावों की तैयारी में लगी हुई है। सवर्ण और दलितों के गठजोड़ का प्रयोग फेल होने के बाद मायावती आगामी लोकसभा चुनावों में मुस्लिम और दलितों को एक साथ लाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में अपने जनाधार को बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रही है। अखिलेश यादव एमवाई समीकरण के माध्यम से इस बार मुस्लिम और यादवों को एक साथ लाने की कवायद में जुटे हैं, जिसके लिए उन्होंने पूर्वांचल की कमान बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए चाचा शिवपाल को सौंप दी है। शिवपाल की यादव वोट बैंक पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसके चलते वे आसानी से यादवों को अपनी ओर खींच पाएंगे। इसके अलावा खतौली में आरएलजी के साथ सपा और दलित नेता चंद्रशेखर के साथ अखिलेश यादव नए समीकरण देख रहे हैं। राजनीतिकारों की माने तो 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा को ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला था, जिसके चलते उसे पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली। लेकिन दलित वोट बैंक की उदासीनता के चलते सपा को ये चुनाव हारना पड़ा था। वहीं बात अगर निकाय चुनाव की करे तो बीएसपी ने दलित मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए मेयर के पदों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की रणनीति कर ली है। सपा छोड़ चुके इमरान मसूद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिमी यूपी का संयोजक बना दिया है। इसके अलावा बाहुबली अतीक अहमद के सहारे भी मायावती मुस्लिम वोटर्स को साधने की तैयारी में लगी हुई है। साल 2007 में यूपी में बहुमत से सरकार बनाने वाली मायावती को मुस्लिम दलित ब्राह्मण के साथ अति पिछड़े वर्ग की गैर यादव जातियों का साथ मिला था। वहीं 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा ने कांग्रेस और सपा से टक्कर लेते हुए 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। मायावती इस बार 2024 के चुनाव में यही सियासी समीकरण फिर से दोहराना चाहती है। इसी वजह से मायावती ने अति पिछड़े वर्ग से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बिठाया है। बहरहाल इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर चलने की वजह से अखिलेश यादव के तेवर कुछ नरम है। हालांकि सपा मुस्लिम मतदाताओं के साथ रिश्ते की डोर को ढीला नहीं पड़ने दे रही, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद जैसे दलित नेता को आगे बढ़ाकर जाटव और गैर जाटव वोटों पर भी नजरें जमाए हुए हैं। अगर अखिलेश यादव अपने एमवाई समीकरण में दलितों को जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो वे बीजेपी को सीधी टक्कर देने की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने भी जाटव और पसमानदा मुसलमानों को साधने का काम शुरू कर दिया है, जो दूसरे दलों के परंपरागत मतदाता माने गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में मुस्लिम दलित अति पिछड़ा का गठजोड़ किसके हाथ लगता है। दरअसल ये गठजोड़ 2024 में बसपा के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है और अखिलेश चंद्रशेखर की जोड़ी को गेम चेंजर बनाने की कुव्वत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।